हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू टारगेट फॉर आईक्यू। सभी लोगों का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। अब से टारगेट फॉर आईक्यू में लगातार आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। ये जीएस पोर्शन रहेगा जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपीजी के इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन को अपने लोग कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेगी सीरीज सब्जेक्ट वाइज रहेगी। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता जाऊंगा जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इसकी थॉरली स्टडी करने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। जो आपकी डिटेल्ड हैं वहाँ आपको यहाँ मिल जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। अगर राज्यों को पूछता है दोस्तों, तो राज्यों की संख्या 9 है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट रेखा के साथ में मिलते हैं। इसके अलावा 2 यूनियन टेरेटरी, 2 यूटी भी हैं जो साथ में मिलती हैं, अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी। ये 2 भी मिलते हैं। तो इन 2 को भी नोट करिए। अगर पूछता है कि टोटल यूटी के साथ बताइए तो हो जाएगी संख्या 11। हालांकि ये जो 2 यूटी हैं ये संयुक्त रूप से शेयर करती हैं इसकी बाउंड्री। अगला पूछ रहा है निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है। मिट्टी से बना बांध इनमें से कौन सा है। तो इसमें पांचना बांध ये मिट्टी से बना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ, गुजरात। कच्छ की खाड़ी गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान ये धनबाद में स्थित है। धनबाद कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, धनबाद कहाँ है। हालांकि ये बहुत इजी है। नेक्स्ट निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है। सबसे निकट जो है उसको आपको बताना है। तो सबसे निकट इनमें से कौन सा है कर्क रेखा के निकटतम है जबलपुर। जबलपुर नगर कर्क रेखा के सबसे निकट है। नेक्स्ट पाक खाड़ी किनके बीच में स्थित है। जो पाक की खाड़ी है ये किनके बीच में स्थित है। तो पाक की खाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है, पाक की खाड़ी स्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस प्रदेश में पाया जाता है। रेल मार्गों का जो सबसे बड़ा जाल है वो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का चाय का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो कौन सा है। चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे जो दिए हुए हैं उन्हीं में आपको बताना है, उसके अलावा आपको नहीं बताना है। तो चाय का सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं नंबर 1 पे है चीन। नंबर 1 पे है चीन, मगर यहाँ पे हम लोगों को इसी के अंतर्गत बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा श्रीलंका। 2021 के डेटा के अनुसार उसके बाद की एक्सपोर्टिंग की डेटा आया नहीं है। तो अगर यहाँ पे आंसर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे श्रीलंका। तीसरे नंबर पे होगा भारत। भारत मेरे ख्याल से चौथे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर वाला सर्च कर लीजिएगा आप, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि दूसरे नंबर पे चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन सा था। जिसने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या नापी थी वो कौन सा था। तो ये था इरोटोथीस। इरोटोथीस ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या नापी थी। अगला है किस तिथि को सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है यह आपको बताना है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध जो है इसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को या 22 दिसंबर को। दो दो आते हैं, 22 दिसंबर 21 दिसंबर।
तो उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे छोटा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो वो होगा, कौन सा है सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात? ये है 22 दिसंबर। कई जगह 21 दिसंबर भी दिया होता है, मगर अगर कमेंट बॉक्स में इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो आप 22 दिसंबर ही लगाएंगे जो सबसे नजदीक है। ठीक है, 22 दिसंबर 21 दिसंबर क्लैश करता है इसमें। अगला है, इसका मैं थोड़ी डिटेल भी आपको बता दूं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है 21 जून को और सबसे छोटा दिन पड़ता है 22 दिसंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसी के विपरीत हो जाता है। ये जब सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में है तो यानी सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समयांतर होता है? कितने समय का अंतर होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में? तो ये दोस्तों होता है 4 मिनट का। 4 मिनट का होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? दक्षिणी ध्रुव पे जो गया था विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? ये था एमुंडसेन, ये नॉर्वे से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? भूगोल का पिता किस विद्वान को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है हिप्पाकार्पस को। हिप्पाकार्पस को कहा जाता है। और भूगोल का जो जन्मदाता है ये कहा जाता है हमबोल्ट को। इनको कहा जाता है भूगोल का पिता, हमबोल्ट को कहा जाता है। इसके साथ ही जो हिप्पाकार्पस हैं, इन्होंने भूगोल के अलग अलग जो अध्ययन शास्त्र थे इसका भी स्वरूप को स्थापित किया था। हिकेटियस, इसको भी देख लीजिएगा एक बार अगर आ ही जाए तो। हिकेटियस, हिकेटियस इनको कहा जाता है भूगोल का जनक। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग जो है ये पर्वतीय है? भारत का जो कुल भूभाग है इसका कितना प्रतिशत भाग है जो पर्वतीय है? तो अभी 11% भाग पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति पे 12 घंटे का दिन होगा। अब आपको ये बताना है। हालांकि इसमें एक तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। देखिए, कर्क संक्रांति में 12 घंटे का दिन होगा, किस पे होगा? विषुवत रेखा पे होगा, उत्तरी गोलार्ध में। और जिस चीज को आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो होता है कर्क संक्रांति का समय 12 घंटे का दिन, ये विषुवत रेखा पे होता है। इसको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा संसार का सबसे छोटा मरुस्थल कहां पर है। नेक्स्ट है, टोडा एक जनजाति है। टोडा जनजाति जो कहां पे निवास करती है? टोडा जनजाति कहां पर निवास करती है ये आपको बताना है। टोडा जनजाति निवास करती है दोस्तों कहां पे? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जनजाति में उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं वो कौन कौन सी हैं? थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, बुक्सा है, राजी है, वनरौत है और खारवर है। ये हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से कई बार पूछ लेते हैं जनजातियों के। मध्य प्रदेश में जो निवास करती हैं उनमें गोंड है, भील है, भारिया है, कोल, कोरवा, सहरिया, हलवा, कोरुकू, ये सब मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये है दोस्तों शुक्र। सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। अगर सूर्य के पूछता तो कौन होता? ये होता बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा ये आपको बताना है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो गई थी अपनी, मैंने आपको बताया भी था। ये सबसे बड़ा दिन होता है
21 जून को, यहाँ 22 जून लिखा हुआ है, ये नहीं है, 21 जून लिख लीजिए, 21 जून को होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है? प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर है? ये रामगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से प्रशांत सागर तक की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति इनमें से कौन सा था? जो पहला व्यक्ति था वो कौन सा था? तो ये था मैगेलन, मैगेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान इनमें से कौन था? पहला विद्वान कौन सा था पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला? तो ये था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक हिल लगा दो, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ये पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियां स्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? किन दो सागरों को स्वेज नहर मिलाती है, ये आपको बताना है। तो स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर को और लाल सागर को आपस में। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण महासागरों में क्या होता है? तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न ज्वार भाटा होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन है। कितने किलोमीटर की है? 1233 किलोमीटर लेंथ इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मात्री, जो भूकंप मापी यंत्र होता है वो कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये है सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है राजस्थान। और ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो अपन किस में जाएंगे? जो इसमें ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट है, तो तीसरे नंबर पे है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है प्रशांत, सॉरी, अरब सागर। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। अगला है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी बैतूल से उद्गम है इसका, और खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। अगला पूछा गया है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अब यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तब। जब चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा के कारण सूरज की पूरी तरह से स्पष्ट सूरज नहीं दिखाई देता है पृथ्वी पे, इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। यह अधिकतर कब पड़ता है? अमावस्या के दिन ये पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? कौन सी रेखा करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा करती है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? अब ये भी वही
सेम क्वेश्चन है बट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जबकि जबकि जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पे पड़ती है, जिस कारण से चंद्रमा धूमिल हो जाता है और इसी कारण से चंद्र ग्रहण लगता है। यह अधिकतर कब लगता है? ये पूर्णिमा के दिन लगता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो फिर चंद्रमा धूमिल हो, सूरज पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसके यहाँ सूर्य ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये अमावस्या के दिन लगता है। तो ये आज के हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसे लगे हैं क्वेश्चन ये आप बताइएगा। रिवीजन जरूर चालू कर लीजिएगा, 4-5 दिन बचे हुए हैं। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और तब तक के लिए अपनी तैयारी को हाई स्तर पर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।